उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें हरिद्वार जिला शामिल नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जुलाई 2025 में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की योजना बनाई है। इस प्रक्रिया के तहत जिला, क्षेत्र और ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण और आवंटन जून में प्रकाशित किया जाएगा। पूर्व न्यायाधीश BS वर्मा की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय आयोग ने फरवरी 2025 में ग्रामीण स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण की सिफारिश प्रस्तुत की थी। यह सिफारिश पंचायत चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया को सुचारू और संवैधानिक रूप से वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने 12 जिलों हरिद्वार को छोड़कर में पंचायत चुनाव के संबंध में 18 पेज का शपथ पत्र दाखिल किया है। इस शपथ पत्र ने राज्य में पंचायत चुनाव की स्थिति को और स्पष्ट किया है। शपथ पत्र में दावा किया गया है कि जिला, क्षेत्र और ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति से पंचायती राज अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। सरकार ने यह तर्क दिया है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सीटों के आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण निर्धारित समय पर चुनाव आयोजित करना संभव नहीं हो सका। यह देरी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं के कारण हुई, जिसमें OBC आरक्षण की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया शामिल है। इस बीच पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी सहित अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर कर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का विरोध किया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि प्रशासकों की नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। उन्होंने सरकार को तत्काल पंचायत चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की है, ताकि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि शासन में भाग ले सकें। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि प्रशासकों की नियुक्ति एक अस्थायी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन यह लंबे समय तक जारी रहने से ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती समय पर चुनाव कराने और कानूनी दायित्वों का पालन करने के बीच संतुलन बनाना है। OBC आरक्षण की सिफारिशों को लागू करने के लिए आयोग को संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसके लिए जून में सीटों का आरक्षण और आवंटन प्रकाशित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्रिया न केवल चुनाव की दिशा में प्रगति को दर्शाएगी, बल्कि सामाजिक समावेशिता और समान प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित करेगी। पंचायत चुनाव उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव ग्रामीण समुदायों को उनके विकास कार्यों के लिए नेतृत्व प्रदान करते हैं और स्थानीय स्तर पर नीति निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। देरी के बावजूद सरकार और निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और सभी वर्गों के लिए समावेशी हो। हाईकोर्ट में दायर शपथ पत्र और जनहित याचिकाओं के जवाब में सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि प्रशासकों की नियुक्ति एक अस्थायी व्यवस्था है और जल्द ही चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व को नई दिशा प्रदान करेगी और पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त बनाएगी। उत्तराखंड के ग्रामीण समुदाय इस प्रक्रिया के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से विकास और शासन में सक्रिय भूमिका निभा सकें।